दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं BSTC 2025 के लिए, तो कल हमने राजस्थान की सामान्य जानकारी से स्टार्ट किया था। आज इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो राजस्थान BSTC का जो सिलेबस है, राजस्थान के भूगोल में आपके कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनसे हर बार प्रश्न आता है, तो उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आता है राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में। राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार, ये अलग है टॉपिक, तो इसको अलग से नोट कर लेते हैं। राजस्थान की स्थिति क्या है, स्थिति कितना क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, वह विस्तार, इसके बारे में अलग से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इनसे एक एक दो दो प्रश्न आते रहते हैं। ये राजस्थान भूगोल का हम जिक्र कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे आपके। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यहाँ से ज़्यादा टॉपिक बनते हैं, प्रश्न ज़्यादा आते हैं यहाँ से। चौथा जो आपके सिलेबस में है वो राजस्थान की जलवायु का है। राजस्थान की जलवायु में वर्षा ऋतु से रिलेटेड प्रश्न आएगा, मावठ से संबंधित प्रश्न आएगा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पांचवा टॉपिक आएगा वनस्पति से। शुष्क वनस्पति, मरुद्भिदे, इस प्रकार की वनस्पति है, मरुस्थलीय, इस प्रकार से इससे प्रश्न बनेगा। छठा टॉपिक जो आपके राजस्थान भूगोल के सिलेबस में है वो है वन्य जीव। और सातवां है मिट्टियाँ कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में है मिट्टियाँ। आठवां टॉपिक जो आपके है राजस्थान भूगोल में अपवाह है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है अपवाह तंत्र का, अपवाह तंत्र। और नौवां टॉपिक है झीलें। झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। और 10वां टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है सिंचाई से संबंधित, सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। इसके अलावा 11वां टॉपिक जो अगर बात करें तो राजस्थान का भूगोल में आपका 11वां टॉपिक जो आता है वो आता है खनिज को लेकर। खनिज, कौन कौन से खनिज कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, इसके बारे में प्रश्न आता है। हर बार एक प्रश्न आता है। परिवहन का एक प्रश्न आता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है या कौन सी सड़कों की लंबाई से रिलेटेड, या पथ परिवहन निगम कब शुरू हुआ, इस प्रकार के प्रश्न। और 13वां टॉपिक आपके भूगोल में है उद्योग। तो इनके बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला वीडियो हमने डाल दिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आपको आई का एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कंटिन्यू, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में कितनी सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य लगते हैं, सीमा पर कौन कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। फिर भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मरुस्थल राजस्थान के किस दिशा में है, मैदान किस दिशा में है, पर्वत कौन सा है, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसकी। जलवायु के ऊपर भी हम बात करेंगे। वनस्पति राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में मिट्टियों के बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं आपको अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे।
और खनिज संसाधन राजस्थान में जो पाए जाते हैं उनके बारे में, परिवहन के बारे में और उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि अगर हम दिशा की बात करें सबसे पहले, तो आप सभी को पता है कि ये ऊपर वाली दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, और जो नीचे वाली होती है वो दक्षिण होती है, दक्षिण। इस वाली दिशा को हम पूर्वी दिशा या पूर्व बोलते हैं, और ये होती है पश्चिमी। सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व, पप्पू की जैसे धरती घूमती है। ये आप याद रख सकते हैं। पृथ्वी की जो घूमने की दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा होती है, पश्चिम से पूर्व, पप्पू, पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बीच में जो कोण होते हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। यहाँ से एक बार प्रश्न आ सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन कोणों का दूसरा नाम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये दिशा होती है ना, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इनमें से पहले नाम हमेशा इस खड़ी वाली लाइन का, यानी जो उत्तरी लाइन है उत्तर दक्षिण वाली, इसका लिखा जाता है हमेशा। तो यहाँ पर यह दिशा बनती है उत्तर और पूर्व। इस दिशा को उत्तर पूर्व बोलते हैं हम, ये दिशा है इसको। और ये नीचे वाली है, ये है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये इस वाली दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा, और इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा। इसका दूसरा नाम भी कई बार पेपर में आ जाता है कि राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, तो इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी आ जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं ईशान कोण, ईशान कोण। जो उत्तर पूर्वी दिशा है इसको ईशान कोण बोलते हैं। ये दक्षिण पूर्वी है, इसको बोलते हैं आग्नेय, आग्नेय कोण। और जो ये दिशा है दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और जो उत्तर पश्चिमी दिशा है इसको बोलते हैं वायव्य कोण, वायव्य कोण, ये वायव्य कोण है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईशान कोण की जब भी हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम उत्तर पूर्वी दिशा की बात कर रहे हैं। आग्नेय कोण की जब हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण पूर्वी की बात कर रहे हैं। नैऋत्य कोण की बात कर रहे हैं यानी दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं। और वायव्य कोण की बात कर रहे हैं यानी उत्तर पश्चिमी दिशा की जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब इस हिसाब से जो ये हमने देखा, इसके हिसाब से राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं नक्शा है राजस्थान का, जो मैप है उसको ऐड कर लेता हूँ। ये राजस्थान का मैप हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पर रखते हैं। हमारा भारत है वो कुछ इस प्रकार से, मैं एक बार मैप बना लेता हूँ भारत का। ये हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करें तो राजस्थान यहाँ पर है, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर ये राजस्थान है, पतंग के आकार का, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। ये यहाँ पर राजस्थान है। अब अगर दिशा के आधार पर हम इस मैप को बांटें, यहाँ से भारत का देखें, तो ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ एक सीधी लाइन खींची, फिर एक पश्चिम से पूर्व की ओर खींची,
तो हमें देखने में आता है कि राजस्थान की स्थिति के अनुसार देखें तो ये देखिए, ये यहाँ पर किस दिशा में है, यहाँ पर वायव्य कोण में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। इस दिशा को हमने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था उत्तर पश्चिम या फिर वायव्य कोण। तो राजस्थान की स्थिति वायव्य कोण में है, ये आपको याद होना चाहिए। राजस्थान भारत के वायव्य कोण में है या फिर यूं बोलें उत्तर पश्चिम दिशा में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एक प्रश्न जो आया हुआ है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो है शेखावाटी प्रदेश को लेकर। तो राजस्थान का मैप मैं एक बार दोबारा ऐड करता हूँ। ये राजस्थान का मैप ले लिया। अब देखिए, शेखावाटी प्रदेश में अभी के अनुसार अगर हम बात करें तो शेखावाटी प्रदेश में 4 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था कि ये जो शेखावाटी प्रदेश है ये राजस्थान के किस दिशा में स्थित है। तो इसकी दिशा का पता लगाने के लिए वही करेंगे हम, राजस्थान को बीचों बीच से यहाँ से अलग करेंगे, यहाँ से ये एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए, ये कौन सी दिशा में आ रहा है, ये ऊपर वाली दिशा कौन सी है, ऊपर वाली उत्तर है, ये उत्तर दिशा है, उत्तर, ये पूर्व। तो ये शेखावाटी इस दिशा में पड़ रहा है, यानी उत्तर और पूर्वी दिशा में पड़ रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं, ईशान कोण। तो ये ईशान कोण में स्थित है ये शेखावाटी प्रदेश। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि शेखावाटी, ये आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में पहले का, कि शेखावाटी है वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बता ही दिया था कल कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो सूर्योदय धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो जैसलमेर में होता है। ये राजस्थान के अकॉर्डिंग हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। जिन टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये जो आपके टॉपिक लगते हैं, इनको एक एक लेके हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूज़ है वो वीडियोज़ समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।